दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं पानीपत में गीता कॉलोनी में। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका है। समाज सेविका से मिलाने जा रहे हैं, जो कि सुप्रसिद्ध समाज सेविका के साथ साथ हजारों बच्चों की अम्मा भी है और पूरा पानीपत उन्हें अम्मा के नाम से जानता है। और आपको ये बताएंगे कि किन्नर की ज़िंदगी कैसी होती है। पानीपत के गीता कॉलोनी में इस समय हम मौजूद हैं, तो चलिए हम आपको उनके निवास स्थान तक भी लेकर चलते हैं, जहां पर आज हम बातचीत करेंगे उनके पूरे जीवन के बारे में। दोस्तों ये है आशीर्वाद भवन। और आपको बता दें कि यही साधना साबरी जो कि किन्नर है, साथ साथ समाज सेविका है और सुप्रसिद्ध समाज सेविका के साथ साथ हजारों बच्चों की अम्मा भी हैं और शख्सियत जुड़ चुकी है। आप जानते हैं कि आज हम साधना साबरी जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं पानीपत गीता कॉलोनी में, जो कि एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका है। आज हम इनसे इनके जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आम जन के से अलग कैसा इनका जीवन होता है, जो कि ये किन्नर हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी, KPL न्यूज़ का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आपका आए हैं हमारे निवास स्थान पे, बहुत वेलकम है। तो साधना जी, आप एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, साथ साथ अभी एक कार्यक्रम में आपको मुख्यमंत्री जी ने आपसे आशीर्वाद भी लिया था और साथ साथ पानीपत में आपको अम्मा के नाम से जानते हैं और समालखा में बुआ भी आपको कहते हैं। तो क्या राज है अम्मा और बुआ का? ऐसा है, मैं यहाँ से पहले 20 साल पहले मेरा निवास स्थान था समालखा में। वहाँ पर तकरीबन मैं 30 साल रह के आई हूँ समालखा में जी। तो उन लोगों से जुड़ी हुई थी, वहाँ भी मैं समाज सेवा करती थी। 20 साल की मेरी एज थी। 20 साल के एज में मैं समाज सेवा में जुड़ने लग गई थी। 20 साल की उम्र में समालखा रहती। इस टाइम मेरे 20 साल की उम्र थी। 20 साल से मैं समाज सेवा करती आ रही हूँ और मेरे से दुखियों को दुखने देखा जाता। शुरू से मेरी यही भावना है कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूँ जो मेरे मरने के बाद मुझे लोग याद। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? हाँ जी, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और पहले तो देखिए, ये चलते फिरते दिन होते हैं इंसान के, कभी क्या नाम दुख आते कभी सुख आते। हमारे घर में भी जहाँ मैं पैदा हुई थी, मेरी पैदाश हुई थी, पहले हमारे तो बड़ा अच्छा काम था, काम रोजगार बहुत अच्छा था और अच्छा खाते पीते करते थे हम लोग। हमारी दूध की डायरी थी, 15-20 दिन से थी। दूध की नदियाँ रहती थी हमारे घर में। फिर कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई कि मेरे बड़े बिरादर थे ना, उनको हो गई टीबी। जी। हाँ जी, 50 साल की बात होगी तकरीबन, 50 साल से ऊपर हो गई, 60 साल की हो गई। तो मैं उस वक्त छोटी थी, तो उनको टीबी हो गई। उस वक्त टीबी का इलाज नहीं। आजकल तो साइंस ने, डॉक्टर ने बहुत तरक्की करी हुई है। आज कैंसर का भी इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, टीबी का इलाज है। उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था। तो हमारे जो घर मकान तक हमारे बिक गए थे। हमारे इतनी तंगी आ गई, खाने को मोहताज हो गए थे। तो फिर मिडिल क्लास को खुद ही बनना पड़ गया। उसके बाद मैं 6-7 साल की मेरी एज होगी, तो फिर मेरे किन्नर समाज में दिया है मेरे को। उसके बाद लौट के घर नहीं गए। तो आपके माता पिता को कब पता चला कि आप किन्नर हैं और कैसा फील हुआ आपको अंदर से? माता पिता को तो सब पता होता है, जब बच्चा पैदा होता है जी। माता पिता को सब पता होता है कि क्या, पर एक जो बच्चा अपाहिज होता है या कुछ भी होता है, उसको माँ बाप से पाने की कोशिश करता है। जी। तो जब दुनिया की नज़र से नहीं छिपता तो मजबूर होकर माँ बाप को देना पड़ता है। और उस ज़माने में तो कोई छोड़ता नहीं था। और अब तो ऐसा है, कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, जैसा आजकल की जर्नलिस्ट है, हमारे चेले हैं, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ाते भी हैं और कोई सर्विस करना चाहे अपनी खुशी से वो कर सकते हैं। समाज अपनाए। हाँ, समाज ने अपनाएगा तो फिर लौट फिर यहीं घूम के आना पड़ेगा। चाहे वो अफसर लग जाए, चाहे वो टीचर लग जाए, चाहे वो मजिस्ट्रेट लग जाए, आना फिर लौट के यहीं पे
समाज इज्जत देगा उन बच्चों को तो वो समाज के साथ जुड़ेंगे। और समाज इज्जत नहीं देगा, अभी बहुत कसर समाज करता है। अभी बातें नहीं हुई वो कि दिल का वहम कोई अपना क्या, अभी भी अंदर से नफरत है। पैसे याद करेंगे उनको कहना पड़े मैं नौकरी दे घर में रखना पड़े तो वो इज्जत भाव नहीं। जी। जब हम जाते हैं अपना धंधे पे नाचने गाने तो वहाँ पे लोग इज्जत देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद के तौर पे बहुत इज्जत मिलती है। और मेरी तो ऐटोमेटिक बहुत इज्जत है। आपका तो नाम ही काफ़ी है। हाँ हाँ, नाम तो चलो भगवान का सबसे बड़ा, मैं तो इतनी बड़ाई भी नहीं करती हूँ और अपने मुंह से शोहरत अपनी करनी अच्छी मिले। दोस्तों एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि इनका घर आपको दिखाए कि ये घर नहीं लगता है कि एक महल है। अगर अंदर की बात करूँ तो भाई अंदर तो क्या ही कहनी है। क्या आप इस महल में साधना जी आप अकेले रहते हैं या और भी लोग रहते हैं इस घर में? नहीं, महल तो महल होता है। ये तो एक हमारा जैसे गुरुद्वारा होता है, एक धर्मशाला होती है, उसके तौर पे हमारे कम से कम यहाँ पे 10-20 मेंबर रहते हैं। एक नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। मैं आज से 20 साल पहले धंधा छोड़ चुकी हूँ, मैं समाज सेवा में लगी हुई हूँ और मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे से लोग आते हैं बधाई लेने के लिए, है ना। जी। तो एक महल तो महल ही होता है। हम महल तो महल का रूप नहीं इसको दे सकते। हमारी निगाह में झोंपड़ा। झोपड़ा। हाँ। लेकिन ये झोपड़ा भी किसी महल से कम नहीं है। नहीं, वो आपके देखने का नज़रिया है, पर मेरी निगाह में तो ये एक महल नहीं है, एक झोपड़ा है, एक निवास स्थान है। दोस्तों मन में भाव हो, कुछ करने की चाह हो और एक बात मुझे याद आ गई इनके जीवन को देखते हुए कि इन्होंने जब से इनके बारे में मैंने भी काफ़ी सुना है और साथ साथ बता दूं कि जब से इन्होंने समाज की सेवा यानी कि जो समाज सेविका है ये सेवा भाव का कार्य किया है तो इनका नाम तो क्या ही कहें। और साथ साथ इनके जिस तरह से भाव की बात करें, कहते हैं कि भगवान भी भाव का भूखा होता है और इसी तरह से इनके भाव जिस तरह से हमें नज़र आते हैं तो दोस्तों इनका नाम पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे दूर दूर तक इनका नाम चर्चाओं में है क्योंकि सुप्रसिद्ध समाज सेविका है। एक समाज सेवक होता है और आम समाज सेवक होते हैं, लेकिन ये सुप्रसिद्ध समाज सेविका है। साधना जी कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? हम आपका इंटरव्यू लेने आए और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, आप आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप आए। आपने क्या सोचा था दिल में कि मैं साधना जी का इंटरव्यू अम्मा जी का लेके आऊँगी? बिल्कुल भाई, ज़िंदगी की उस राह पर हम भी खड़े हैं कि जहाँ ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और साथ साथ साधना जी एक अहम सवाल कि आप कभी स्कूल गए हैं? हाँ, मैं बचपन में गई थी, 5 क्लास पढ़ी है मैं। 5 क्लास। हाँ। तो लड़का बनकर गए लड़की बनकर? बच्चे आजकल पता आपको मालूम है, अब तो आम लड़की भी होती है तो माँ बाप लड़कों वाले कपड़े पहना के स्कूल भेज देते हैं, तो लड़का भी होता है। तो मन लीजिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो उस टाइम मेरी इतनी होश नहीं थी तो कभी मतलब मेरे माँ बाप तो मुझे लड़के के रूप में भेजते थे स्कूल। आज जिस उम्र का पड़ाव है आप पर, क्या आपको अभी अपने घर की याद आती है कभी इन दिनों में? नहीं, मेरे को नहीं याद आती क्योंकि अब तो घर में कोई रहा नहीं है जी। भाई भी एक्सपायर हो गए, माँ बाप भी एक्सपायर हो गए, कोई है नहीं, किसको याद करना। आजकल तो एक लड़की होती है ससुराल चली जाती है, उसके जब तक भाईचारा माँ बाप चाहते हैं, जो चाहना माँ बाप को होती है, फ्रेंड्स को होती है, भाइयों को थोड़ी होती है। हम तो किन्नर हो गए, किन्नरों की कहाँ पे तो किन्नरों की एक जो है ना, एक मैं समझे आपको बताना चाह रही, ये है फकीरी लाइन। जब एक इंसान साधु हो, संत हो, फकीर हो, अपनी लाइन में आ गया तो उसको दुनियादारी से क्या मतलब, उसको कोई मतलब नहीं। एक सन्यासी इंसान हो गया, वो उसमें से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा तो यहीं पे परिवार है, हमारे बच्चे हमें कमा के देते हैं। आजकल तो 1 साल का पेट से बच्चा पैदा होता है, वो माँ बाप को धोखा दे देता। पर हमारे बच्चे हैं असूलों को बड़े पक्के, हमारी सेवा करते हैं, हमें कमा के देते हैं, हम भी उनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह करते हैं। ये सब उन्हीं के लिए बनाया हुआ हमने। आज मैं गद्दी नशीन हूँ, कल को मेरी जगह
कोई और गद्दी नशीन बनेगा, मेरी सेवा करेगा, है ना। तो एक अहम सवाल कि आम जन की ज़िंदगी, जैसे हम लोग हैं, हमारे लोगों की ज़िंदगी से आप लोगों की ज़िंदगी कैसे अलग रहती है, क्या संज्ञा देंगे आप? देखिए तो समझिए ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बनाई हुई है, मैंने अपनी लाइफ बनाई हुई है और मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है ना। तो एक इंसान को अपने आप को खुद बदलना पड़ता है। जी। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज भी बदल जाएगा। जब हमारे में वो किन्नरों वाली हरकतें होंगी तो आप बताइए कि हमसे नफरत करें लोग। तो हम तो मिल के रहते हैं, हमारे तो अब ये आप देखो, एक आपने मुख्यमंत्री का कह देना आया सिंह सैनी का, आपके वहाँ करनाल जिले से थे संजय भाटिया जी, वो मेरे भाई हैं। जी। विधायक जी हैं कौन, प्रमोद वीर जी, जी। वो भी मेरे को फुल इज्जत करते, कई बार मुझे सम्मानित करा मंच पे। फिर महिपाल ढांडा जी आज केंद्र मंत्री बने हुए हैं और मुझे अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझते, मेरे यहाँ कोठी पे आए। नायाब सिंह सैनी भी होके गए मेरे यहाँ पे, उन्होंने तो आशीर्वाद लिया है आपका। आशीर्वाद लिया, 15 दिन पहले आशीर्वाद लिया था, उसके 15 दिन बाद वो मुख्यमंत्री बनते थे। क्या बात उसके है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे जिस टाइम वोटिंग हो रही थी पीछे विधानसभा की, लोकसभा कौन सी वोटिंग अभी गई जी। है ना, तो उसमें फिर मेरे घर पे आए थे। विधानसभा। अब विधानसभा के इलेक्शन में मेरे घर होके गए। जी। मतलब मेरे को इज्जत क्यों देते हैं कि मैं, मेरे में कुछ अच्छाई देखते होंगे लोग, है ना, मेरी भावना से जुड़े हुए हैं, मेरे विचारों से जुड़े हुए हैं तो मुझे अच्छा समझते हैं। और जब मेरे विचार गंदे हो तो वो इतने बड़े बड़े तो ये तो नायब सिंह सैनी जी तो कल मुख्यमंत्री बने, इससे पहले मैं बहुत मंत्रियों से मिल चुकी हूँ। जी। हमारे जो खट्टर साहब थे उनसे मैं 2-3 बार मिल चुकी हूँ, खट्टर साहब से। तो आज भी कई लोग जो है किन्नरों से नफरत करते हैं, क्योंकि कई किन्नर बस स्टैंड पर देख लीजिए, और कई लोग लोग को गाड़ियों में बैठकर जाते हैं किन्नर, बसों में पैसे मांगते हैं, मतलब उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? नहीं, मेरे को तो हमारे समाज से कटे हुए, क्योंकि उनमें कुछ असली किन्नर होते हैं, उसमें कुछ नकली किन्नर होते हैं। वो एक जैसे एक काल गर्ल होती है, एक हाउसवाइफ होती है, कितना फ़र्क है जी। हाउसवाइफ में और काल गर्ल में, कितना फ़र्क आप बताइए। ऐसे हमारे वो हैं टूल टैक्स पे, जो आजकल साइंस ने बहुत तरक्की करी हुई है, सेक्स चेंज करा लेते हैं, वो भी किन्नर बने। आप लोगों को क्या पता किन्नर हैं कौन है जी। किन्नर को। और जो हमारे लोग हैं ना, वो कभी टूल टैक्स पे नहीं मांगेंगे, जो हमारे गद्दी नशीन लोग हैं। हमारे यहाँ पर 3 डेरे हैं, 2 उधर हैं झील के सामने आलीपार, और एक यहाँ पे। तो हम तो अपने बधाई पे जाते हैं, हमारे, अब मैं तो जाती नहीं, हमारे चेले जाते हैं, तो वो आके घर से निकलते भी नहीं हैं। और वो हमारा लोग हैं, वो बसों मांगते हैं। आप ये बताइए मुझे, जब वो माँ बसों में कोई क्या दे देगा, 10 रुपये देगा, 50 रुपये दे देगा, 100 रुपये दे देगा। जिसको 500 से लेके 1 लाख भी मिल जाता है तो 10 रुपये मांगने जाएगा। जी। जिससे आप अंदाज़ा लगाते हो, आपके घरों पे किन्नर लोग आते हैं बधाई लेने के लिए, तो वो 10 रुपये मान जाते हैं खुशी में। हमें जब जजमान इतना देता है, हमारा दिल खुश करता है, हमारी दुआएं देता है, तो फिर हमें क्या जरूरत है टोल टैक्स पे मांगने की, क्या जरूरत है गाड़ी मांगने की, लाल बत्ती मांगने की। तो ये सब फ्रॉड इंसान है। मैं उनके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहती, और मैं उनको अच्छा नहीं समझती। ठीक है, उनका धंधा है ना, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं, हमारे समाज से कटे हुए। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने जीवन से, जो आपने उनके लिए भी, क्योंकि वो भी जीवन यापन कर रहे हैं, और जैसे जिस तरह से आपने अपना जीवन संभाला है, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और साथ साथ लोगों को क्या सीख देंगे, क्योंकि उनको सीख इनके लेनी बारे में चाहिए, जनता को, जो हमारे व्यूवर्स हैं। जनता को तो मैं यही कहना चाहिए कि मैं किन्नर समाज से हूँ, समाज सेविका, और मेरा इतना नाम है पानीपत में, देश में, विदेशों तक मेरे पास है ना, लोग लाइक करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से मेरे पास लाइक आते हैं। एक बच्चे को लेकर गई थी मैं कल टीवी पे, आपने देखा होगा, जी। है ना, तो उसको भी मैं वो
मिथुन दाते वहाँ पे करण जौहर थे, वृंति चोपड़ा थी। कोई बच्चे को पास करवा के आई थी, गरीब का बच्चा था, तो उसको डांस का शौक था। मैं कहा बेटा आप आगे बढ़ो, मैं आपको खर्चा कर देती प्रोग्राम में। तो मैं उसको कलर्स टीवी बोलने जी है ना। और मैं दर्शकों से यही विनती करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, एक तो आप आशीर्वाद लो, और मेरे तरफ से सभी मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। माता रानी सबके घर में प्रवेश करे, और क्या नाम है, भगवान सबके घर में सुख शांति हो और मनोकामनाएं पूरी हों। और जैसा मैं काम कर रही हूँ एक किन्नर होके, और मैंने इतना नाम कमाया, ऐसे आप भी कुछ अच्छा कार्य करिए तो आपका भी नाम हो, है ना। और क्या नाम है, मैं तो कह रही थी आपके खूब व्यूज बढ़े और हमने भी वही आशीर्वाद जो मुझे इज्जत दे। अम्मा है और इन्हें अम्मा कहलाना बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने अभी अपने मुख से एक शब्द कहे कि चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो इनसे आशीर्वाद लेकर जब यहाँ से गए तो वो मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों हम भी आशीर्वाद लेकर जा रही हैं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, जब पहुँच जाएंगे फिर इनका आशीर्वाद लेंगे, इनसे मिलने आएंगे अगली वीडियो में। लेकिन हमारा एक सौभाग्य है कि ऐसी शख्सियत से आज हमें मिलने का मौका मिला, क्योंकि हम इन्हें कई बार हमारे प्रयास रहे कि हम इनसे बातचीत करें, अपने चैनल पर इनका एक छोटा सा इंटरव्यू करें, और वो प्रयास विफल रहा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें समय मिला, और इनके दर्शन के साथ साथ, आशीर्वाद के साथ साथ आज हमें इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो दोस्तों मैं अपील करूँगी कि इनके जीवन से आपको भी एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि एक किन्नर होते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लिया जो एक आम जन भी शायद सपने में ही सोचता है कि मैं ऐसा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। दोस्तों आप इनके जीवन से सीख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।